जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 24वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल हमें बतलाया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और उन नियमों का भी वर्णन कीजिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, फिर भी तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य को छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का तुम नियम ग्रहण करो। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नृत्य कोण में उस नृत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके और रात हो तो दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लें और फिर भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर लें। सोच करते हुए समय मुंह को यत्न पूर्वक मूंदे रखें, अपना मुंह न खोले, ना ही थूके और ना ही मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के बाद गुदा भाग और हाथ को इस प्रकार से धोएं जिससे कि मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए सोच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए तो इससे दुगना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना कर्म करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे सोच अर्थात मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए और शूद्रों के लिए उससे भी आधे सोच का विधान है। सोच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करें, किंतु यदि घर में पिता की शय्या तिथि या फिर व्रत हो तो दातुन न करें। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार से प्रार्थना करें। दातुन तोड़ने से पहले यह कहें, आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पति। अर्थात, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्मा ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दांतों से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, षष्ठी, रविवार और चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना वर्जित है। ऐसे दिनों में जल से 12 कुल्ले करके अपना मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवाल, ब्रह्मा वृक्ष पलाश के वृक्ष को कहा जाता है। बरगद, अरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लाना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद भक्तिप्रायण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन, फूल और तांबूल आदि की तथा पूजा की सामग्री लेकर भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां पर भगवान को पृथक पृथक पाद अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके फिर उनकी स्तुति करें और पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबूल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में की हुई यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि देवेश्वर, आप कहाँ पर निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर मुझसे बोले कि नारद, न तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भगत जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं तो वहीं पर रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी तो स्वयं मेरी पूजा करने से भी मुझे नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर उनकी निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। सिरस, धतूरा, गिरिजा, मलिका मालती के पौधे को कहा जाता है।
सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश जी का कदापि पूजन न करे, दुर्वा दल से दुर्गा देवी का पूजन न करे और अगस्त्य के फूलों से सूर्यदेव का कभी पूजन न करे। इसके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा ही सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है, यदि आप मंत्र ना बोल पाए तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि या भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव जी की भलीभांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापहीन होकर अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु धाम में जाते हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजा पृथु, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। यदि मनुष्य के द्वारा खुदवाया हुआ पोखरा हो कोई, अथवा कोई देवकुंड हो या फिर नदी हो अथवा नदियों का संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें और तीर्थ आदि के देवताओं को कर्मशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते समय यह कहें, भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको बारंबार नमस्कार है, यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। हे जनार्दन, हे देवेश, हे लक्ष्मी के सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। पश्चात राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दें और कहें, श्री राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण, नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य आप स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी, श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो जाए और विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी और सन्यासी को तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नौमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषेध है। इन दिनों में आंवले का फल और तिल लेकर स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाएं और उसके बाद मंत्र का स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। वर्ती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करे। कहे, जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें और इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञों के सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। आदित्य आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग और त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के बाद विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर वर्ती मनुष्य पवित्र वस्त्र को धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि का पूजन करें। फिर भक्ति से भगवान में मन को लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करके पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है। अर्घ्य निवेदन करते समय आप कहें कि भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधा जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएं। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ हैं, उसके मुख में वेद हैं और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सबकी पूजा हो जाती है।
इसके बाद हरिप्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल मिलता है वह सब श्री तुलसी जी के पूजन करने से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर इस मंत्र के द्वारा तुलसी जी की प्रदक्षिणा और उनको नमस्कार करें। कहें, हे हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के बाद व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने और कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करें। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भलीभांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। हरिओम तत्सत। आज के दिन इस महात्म्य में कार्तिक स्नान की विधि को सुनाने का आशय यही है कि भीष्म पंचक व्रत आने वाले हैं। कार्तिक स्नान के समय जो भी त्रुटियां हुई हों या कोई भी कारण से कार्तिक स्नान पूजा में कोई विघ्न उपस्थित हुआ हो तो आखिर के 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक संपूर्ण स्नान विधि का पालन करते हुए कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। ये आखिर के 5 दिन कार्तिक मास के बहुत ही पावन दिन हैं और यदि आप में सामर्थ्य है तो आंवला नवमी के दिन आप उपवास कर लीजिएगा। इन आखिर के 5 दिनों में नियमों को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्रनाम का नित्य प्रतिदिन श्रवण करेंगे तो आपके सहयोग की आशा है मुझे। थोड़ा समय और निकालिएगा। और एक बात और, एक कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि बाटा क्या होता है। तो सुनिए, तब से लपसी की कहानी के अंत में यह नाम लिया जाता है। बाटा आखिर में बनाई गई मोटी लोई की रोटी को कहा जाता है। सुबह की पहली रोटी गाय को दी जाती है और आखिर की रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। रात के समय भोजन के लिए गूंदे गए आटे से गाय की रोटी नहीं बनाई जाएगी, केवल आखिरी की रोटी मोटी बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में समृद्धि आती है। आखिर की रोटी मोटी बनाने का जो रहस्य है वह मायके की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। तो आखिर की रोटी भूल से भी पतली लोई से न बनाएं। हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे पाप और पुण्य जुड़ा होता है। मेरी पर्सनल राय भी यही है कि जो भी बड़े बूढ़े कहते हैं और जो भी फॉलो कराते आए हैं उनके पीछे विशेष कारण होता है। उनकी बात माननी चाहिए। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवीति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत पुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर को ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, ठीक वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट उन्होंने हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर में देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे कि वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मैल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गयी। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन इस प्रकार कहा। भगवान उनसे बोले कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे कि उन लोगों ने तत्काल ही परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। हे नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते।
वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है भला। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दे दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से प्रतु के रूप में अवतार धारण करके उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत ही शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य के रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट अब थोड़ी मिट गई, जिससे कि वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई बोहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा ही भयावना लगता था। हिरण्याकशिपु उनको देखते ही हाथ में गदा लेकर अब उनके ऊपर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह गजेंद्र घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा। कहा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी इस पुकार को सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां पर आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प को छोड़ते हुए ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से उसकी सारी पृथ्वी ले ली, किंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचक के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दशों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक-टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धर्मंत्री अपने नामों से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं से भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं।
इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र झटपट उनको मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे कि दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम की धनुष की टंकार से ही उसका वह समस्त घमंड प्राणों के साथ ही तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उल्ट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उनको उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालीनाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि से वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालियानाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सभी लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दाव अग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे श्री कृष्ण प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद करा करके उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही तो होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी, वही रस्सी उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपपालों को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को, जो कि दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में लेकर जाएंगे। हे निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वृज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मुसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प अर्थात कुकुर मुत्ते की भांति खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते समय रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, तब अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवल्यापीड़ हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विद्वानर, बलवल, दंतक्वत्र, राजा नगनजीत के 7 बैल, संभासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्यभोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में उनके सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है और आयु कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। हे नारद, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वहा, स्वधा
और वषटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय आता है, तब आधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक ही जानते हैं। फिर दूसरों की तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उससे पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और शियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। हे प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल भूषण प्रहलाद, सतरूपा मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन व्रही, रिभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मांधाता, अलर्क, सतधनुआ, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृत्रय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, दैवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अरष्टिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। स्त्री, शूद्र, होण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही हैं। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी की शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, ठीक वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाली पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। हे बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडस ऐश्वर्य संपन्न श्रीहरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो इससे उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्रीहरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, मन में ऐसा निश्चय करके तुम इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी भी मोहित नहीं होता। हरि ओम तत्सत। आइए अब कार्तिक मास की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी, तो जमुना ने 13 जौ के दाने वहाँ से तोड़ लिए। तब गंगा बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा। तब गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब जाकर तेरा ग्रहण उतरेगा। अब बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और उससे बोली कि मुझे तुम नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे इस घर के सारे काम कर दूंगी, परंतु मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी,
झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। अब साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद अब कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको सोने का 1 टका देकर उससे कहा कि यह टका मेरी बहन गंगा को तुम दे देना और उससे कह देना यह टका तेरी बहन ने दिया है, और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर इस टके को ले लेगी। साहूकारनी ने अब वहां जाकर गंगा को सोने का वह टका दे दिया और उससे कहा कि यह टका जमुना ने भेजा है। गंगा ने हाथ पसारकर वह टका ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 13 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू वापस आ जा। साहूकार साहूकारनी अपने घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से कहने लगे कि जमुना, तेरी बहन को सोने का टका हमने दे दिया और उसने तेरे लिए कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तू अब वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले कि अब हमारा यह ग्रहण कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर में काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण अब ये कैसे उतरेगा? अब जमुना जी गंगा माता के पास गई। तब माता गंगा उससे बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना बोली कि मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहकर आई। तब गंगा जी बोली कि उनके पास जा और उनको धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब गंगा जी साहूकार साहूकारनी से स्वप्न में बोली कि उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह उनसे बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, हम दोनों ने तुम्हारे से अपने घर का ऊंचा नीचा सब काम करवाया है। ये सुनकर जमुना जी उनसे बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तब तुम्हारे खेत से मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे ग्रहण लग गया था और वह ग्रहण उतारने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आई थी। मेरे 12 वर्ष अब पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब साहूकार साहूकारनी सुबह उठकर देखा उन्होंने तो उनके सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। ये गंगा जमुना माता जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति करवाई, वैसे ही हमारी भी कराना, हमारे सारे परिवार की कराना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए गंगा जमुना माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज वह गणेश जी गल जाते। तभी वहाँ सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई वहाँ जाकर बोली कि भाई पत्थर के गणेश जी बना दो मेरे लिए। तब मिस्त्री उसे बोले कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी घड़ के देंगे उतनी देर में तो हम अपनी यह दीवार चिन देंगे, हमारे पास समय नहीं है। यह सुनकर उस बुढ़िया माई को बड़ा गुस्सा भी आया और वह दुखी भी हुई। जाते जाते वहाँ से बुढ़िया माई उस मिस्त्री को बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और अब उनकी यह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार उस दीवार को चिने और वह बार बार उस दीवार को गिरा दे, क्योंकि वह हर बार ही टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते अब सुबह से शाम हो गई। शाम हुई तब सेठ जी वहाँ पर आए देखने के लिए कि मेरा मकान अब कितना बन गया है। तो आकर सेठ जी क्या देखते हैं कि आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ। यह देखकर मिस्त्री को वह बोले कि मिस्त्री, आज तूने कुछ काम नहीं किया। यह सुनकर मिस्त्री ने सेठ को सारी बात बताई कि एक बुढ़िया माई आई थी और वह हमसे अपने पत्थर के गणेश जी बनवा रही थी। उसने हमसे पत्थर के गणेश जी बनाने का आग्रह किया, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब सेठ ने यह सुना तो उसने बुढ़िया माई को वहां बुलवाया और उससे कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी यह दीवार सीधी करा दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से यह प्रार्थना की और अब वह दीवार जब मिस्त्री ने बनाई तो वह सीधी चिनी गई। तब सेठ जी ने खुश होकर अपने वचन को पूरा किया, उस बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार को सीधा किया वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए गजानंद गणेश की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना और वहाँ पर राम और लक्ष्मण तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे। तुम उनको जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट सारे रास्ते ऐसा बोलता चला गया और वहाँ जाके वो भूल गया। वहाँ जाके वो बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर राम बोले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, कुछ तुम इसको दे दो। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है क्या? तब राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो इसे। तब लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहर अशरफी भरकर उसको दे दी। अब जाट अपने घर की ओर चला। रास्ते में चोरों ने उसकी मोहर अशरफी को चुरा लिया। जब घर पहुंचा जाट, तब जाटनी बोली, कुछ मिला क्या? तब जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। तब जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर उसको सारी बात सिखाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली,
मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट सारे रास्ते फिर से वही सब रट्टा चला गया और वहां जाकर फिर से वो भूल गया। वहां जाकर वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे जम्बे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे और दे परिक्रमा अपने घर को आवे। यह सुनकर राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम कुछ दो इसे। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो बड़ी ही मलिन हो गई है, यह बड़ा मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा भी कोई दुनिया में है क्या। तब राम बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। तब लक्ष्मण ने उसको सोने की एक ईंट दे दी। अब रास्ते में वह ईंट भी चोरों ने चुरा ली। जब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने फिर से पूछा, कुछ मिला आज? तब जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने हर लिया। तब जाटनी बोली, तुमने क्या कहा था? तब जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे जम्बे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे और दे परिक्रमा अपने घर को आवे, मैंने तो यह कहा था। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बड़े ही भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई है क्या? तुम कल फिर से जाना और ठीक ठीक वहां जाकर बोलना। अगले दिन फिर से जाट गया और वहां जाकर वह उस दिन बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे जम्बे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे और दे परिक्रमा घर को आवे। अब लक्ष्मण बोले कि हे राम, आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। तब राम मुस्कुराते हुए आए और बोले उससे कि भाई, मेरे पास क्या है, ये जोहड़ की मिट्टी है, तो इसे ले जा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से मिट्टी की एक डली उसको दे दी। मिट्टी की डली को देखकर अब जाट बड़बड़ाने लगा और कहने लगा अपने मन ही मन कि आज तो मुझे जाटनी ने उल्टी सीख दे दी। रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज मिट्टी की है डली मिली है। मिट्टी लेकर अब वह घर की ओर गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी को देखा। मिट्टी देखकर चोर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी उससे बोली कि कुछ मिला क्या आज? तब जाट ने कहा कि हाँ, तेरी उल्टे सीख के कारण मिट्टी की एक डली मिली है। तब जाटनी आई और बोली कि कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर ही आए हो घर में, और दिन तो तुम खाली हाथ ही घर लौट आते थे। मिट्टी कुछ न कुछ काम तो आएगी ही। मैं चूल्हा लीप लूंगी, मैं आंगन लीप लूंगी, इस डली से मैं कुछ न कुछ काम तो बना ही लूंगी। और यह कहकर जाटनी ने वह डली जाट से ले ली और तुलसी के पौधे के गमले में रख दी। अब वे दोनों रात को सो गए। सवेरे उठकर देखा तो तुलसी के गमले में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही सबकी दरिद्रता को दूर करें। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर हो। बोलिए जय श्री राम। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थी। सभी औरतें तो आती, तुलसी माता को सींचकर वापस चली जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से यह कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सिंचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण जी को बताया कि मेरे मन की मत पूछो आप। तब भगवान ने कहा कि अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो फिर तुमसे और कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात कह के जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान उससे बोले कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह कह देना। अब बुढ़िया माई समय आने पर मरी तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को उठाकर लेकर जाने लगे, किंतु बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी न उठी। तब सभी कहने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी और फिर भी इतनी भारी हो गई। तभी वहां पर भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और उन सबसे पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई, बड़ी पापनी थी, इसलिए किसी से उठाई नहीं जा रही। तब भगवान ने कहा कि मेरे को इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए कुछ लोग बोले कि हमने तो प्रयास कर लिया, तुम भी अपनी कोशिश करके देख लो। अब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में जाकर कुछ यूं कहा। भगवान ने कहा, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई और उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। कि तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कंधा दिया वैसा ही हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय। तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तब नारद जी बोले तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा।
अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी और खुद छिपकर देखने लगे। जब तपसी ने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली और लग गया फिर से तपस्या करने। जब लपसी उठा सुबह तो नहाया धोया, 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर अब लोटा हिलाकर जीमने ही लगा था कि इतने में नारद जी वहाँ सामने आए और उन दोनों को आवाज लगाई। तब नारद जी को आया हुआ देखकर तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी ने कहा तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जब अपना घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या अब से भंग हो गई, अब से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल, तेरे इस दोष का निवारण कार्तिक स्नान करने वाले तुझे देंगी। सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी यदि ना कहेंगी तो उनके कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो उसका वह पुण्य फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर आखिर में बाटा नहीं बनाएगी तो वह फल तुझे मिलेगा। तभी से तपसी लपसी की कहानी हर कथा कहानी को सुनने के बाद कहीं और सुनी जाने लगी। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।